प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वतन वापसी हो गई है और यह भी द बॉस स्टाइल में हुई है। यह कहना है विदेश मंत्री एस जयशंकर का कि जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने द बॉस कहकर संबोधित किया तब उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो द बॉस कहेंगे, ना उनकी स्पीच में यह था। और 3 देशों में यात्रा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौट आए हैं स्वदेश, लेकिन यह यात्रा काफी अहम रही है। अब यात्रा, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की बात करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंध अब मजबूत हो रहे हैं और लगातार इन संबंधों को सुदृढ़ करना ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। और ऑस्ट्रेलिया में जाकर प्रधानमंत्री ने अहम बैठकें भी की हैं, भारतीय समुदाय को संबोधित किया और अब स्वदेश यानी वतन वापसी हुई है। और देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए ये दौरा कितना अहम था। पीएम का स्वागत किया गया, आज लौटे हैं स्वदेश और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह भी देखा गया है। और इसके बाद अपना संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जो समर्थक थे जो वहां जुटे थे उनसे मुलाकात करते हुए आगे भी निकले। बॉस का ग्रैंड वेलकम किया गया, उसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये 140 करोड़ भारतीय जनता की ताकत है और यही ताकत को वो विदेश में बताते हैं। और आज जब स्वदेश लौटे उसके बाद की तस्वीरें हम आपको इन 3 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 देशों का दौरा किया प्रधानमंत्री मोदी ने, जापान, पापुआ गिनी और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत लौट आए हैं। 6 दिन में 3 देशों का दौरा किया और देखिए उनके स्वागत के लिए 3 बजे से ही जो समर्थक थे, जो चाहने वाले थे, वो एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। जैसे उन्हें खबर मिली कि प्रधानमंत्री कब लैंड करने वाले हैं वो पहले ही पहुंच गए। एयरपोर्ट पर प्रशंसकों की भारी भीड़ जुट गई थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा स्वागत के लिए सबसे आगे मौजूद थे। मीनाक्षी लेखी, रमेश बिधूड़ी और डॉक्टर हर्षवर्धन भी यहाँ पर थे प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने के लिए। वीरेंद्र सचदेवा स्वागत के लिए पहुंचे थे, जो कि दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो भी यहां पर पहुंचे थे। काफिला छोड़ पैदल ही चले पीएम मोदी। जब पीएम मोदी ने देखा कि इतनी सुबह सुबह इतने लोग उनसे मिलने के लिए उनका स्वागत करने आए हैं, तो वो भी गाड़ी से उतरकर लोगों से मिलने पहुंच गए, हाथ मिलाया। समर्थकों से जाकर उन्होंने मुलाकात की, हाथ मिलाया और उसके बाद यहां पर लोगों को संबोधित भी किया। समर्थकों से जाकर मुलाकात की और उसके बाद पूरा विवरण दिया कि विदेशों में जाकर कैसे कैसे चर्चाएं हुई और जो सम्मान उनको मिला है दरअसल वो पूरे देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। और देखिए सम्मान यूं ही नहीं मिला, यूं ही हम नहीं कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही असली बॉस हैं, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हम आपको तस्वीरें जब आज भारत लौटे देश के प्रधानमंत्री कैसे लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, अपने संबोधन के बाद लोगों से मिलते भी नजर आए। फूलों की बारिश हो रही थी प्रधानमंत्री पर और जहां जहां से गुजरे प्रधानमंत्री उन पर फूलों की बारिश हुई, हाथ भी मिलाया। ये दूसरी तस्वीर देखिए, जब मंच पर पहुंचे, एयरपोर्ट के बाहर मंच लगाया गया था, उसके बाद अभिवादन स्वीकार किया। जेपी नड्डा मौजूद थे और देखिए हम तस्वीरें एक एक कर आपको दिखा रहे हैं। जैसे एयरपोर्ट से बाहर आए उसके बाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खुद उनको रिसीव करने के लिए, उनके स्वागत के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। इसके अलावा तमाम सांसद थे। हंसराज हंस को आप देख पा रहे हैं, वहां मीनाक्षी लेखी भी मौजूद थी और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कितना प्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता दे रही है। जब विदेश से लौटे, 3 देशों की यात्रा से लौटे, उसके बाद जो डंका विदेश में भारत का बजा, उसके बाद ये बानगी देखिए कैसे हुजूम उमड़ पड़ा था। हजारों की भीड़ देर रात से इंतजार कर रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली के एयरपोर्ट के बाहर। उसके बाद जब प्रधानमंत्री लौटते हैं तो कैसे भव्य स्वागत किया जाता है। देखिए फूलों की बड़ी माला पहनाई गई। इसके अलावा कैमरे में कैद करने के लिए हजारों लोग यहां मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने सबका अभिवादन स्वीकार कर बताया कि आखिर वो क्या कहते हैं विदेश में, कैसे भारत का मान बढ़ाते हैं। 140 करोड़ जनता की ताकत को वो बताते हैं और आंख में आंख मिलाकर बात करते हैं। और यही वजह है कि पूरा विश्व आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बॉस कह रहा है, यानी वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। और उसकी बानगी आप देखिए, तस्वीर जो है ये उसकी बानगी है। यहां जब लौटे, जब देश का मान बढ़ा, अभिमान बढ़ा, उसके बाद लौटने के बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। और अब आपको 10 बड़ी बातें बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बड़ी बातें क्या है जान लीजिए। विदेश में भारत के सामर्थ्य की बात की। मेरी आवाज 140 करोड़ लोगों के मन की बात है और देश की भलाई में समय का उपयोग किया जा रहा है। यह भी उन्होंने बताया कि G20 की मेजबानी की दुनिया भर में चर्चा हो रही है और दुनिया भारत को सुनने के लिए आतुर है। यह भी उन्होंने बताया कि भारत दुनिया की सबसे पुरानी भाषा यहां पर ही बोली जाती है।
कोरोना वैक्सीन की दुनिया में चर्चा है क्योंकि हमने सबसे तेज ये प्रोग्राम चलाया। देश को नए शिखर पर ले जाने की चुनौती है और हिरोशिमा में गांधी प्रतिमा गौरव है भारत का, जहां प्रधानमंत्री पहले दिन पहुंचे थे। गुलामी वाली मानसिकता में ना डूबें, उसमें ना घुसे रहें, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा है, उससे बाहर निकलने की जरूरत है। तो ये 10 बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो उन्होंने बताई हैं और भारत में आते ही उनका स्वागत किया है। आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब स्वदेश लौटे तो क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते हैं। ये आप ही का पुरुषार्थ है, ये आप ही की परंपरा है। मैं तो दुनिया में जाकर के सिर्फ आपके पराक्रमों के गीत गाता हूं। मैं दुनिया के देशों में जाकर के दुनिया के महापुरुषों को मिलकर के हिंदुस्तान के सामर्थ्य की बात करता हूं, हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी की टैलेंट की चर्चा करता हूं और अवसर मिलने पर भारत कैसे खिल उठता है, भारत के नौजवान कैसा पराक्रम करके दिखाते हैं, ये बात मैं दुनिया में जाकर के बताता हूं। ये बात मेरे खाते में इतनी जाती है कि ये बताते समय मैं संकोच नहीं करता हूं। मेरे देश की महान संस्कृति का गौरवगान करते समय मैं आंखें नीचे नहीं करता हूं, आंखें मिला करके दुनिया से बात करता हूं। और ये सामर्थ्य क्यों आया है? ये सामर्थ्य इसलिए है क्योंकि हमारे देश ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। आप सबने देश को पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है और जब पूर्ण बहुमत वाली सरकार का प्रतिनिधि विश्व के सामने जब कोई बात बताता है तो दुनिया ये विश्वास करती है कि ये अकेला नहीं बोल रहा है, 140 करोड़ लोग बोल रहे हैं।